उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग का यह दूसरा दिन के दूसरे पाली के सत्संग में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सदग्रंथ के माध्यम से आप भगवान श्री राम चंद्र जी के वचन को सुना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छिद्र छल मोहि न भावा। रावण का भाई विभीषण लंका को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में आ गए। राम जी से भेंट नहीं हुई है। सुग्रीव आदि ने कि कहीं ये कुछ भेद लेने के लिए आया है, इसलिए पहले भगवान से पूछ लेना चाहिए, और कहते उसको बांध करके या कहीं दूर में बैठा करके रखा। भगवान से पूछने के लिए गए, भगवान रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। हमको लगता है कि वे भेद लेने के लिए आए हुए हैं। प्रभु परमात्मा की क्या कृपा, भगवान परमात्मा इतने दयालु हैं कि परमात्मा के भगवान के शरण में जो जाते हैं उसका तो उद्धार होता ही है। हमने श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़े हैं और संतों की वाणियों को सुने हैं। आइए हमारे बीच विधायक महोदय जी श्रीमान खेमका बाबू पधार रहे हैं। बैठिए, प्रणाम कर बैठ जाए। जी बैठिए। हम कह रहे थे कि भगवान के शरण में जाने वाले का खुद भगवान उद्धार करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त के शरण में चले जाते हैं, चरण को पकड़ लेते हैं, तो उसका भी उद्धार होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। हमने प्रसंग सुना है गज और गराह की कथा, आप भी सुने होंगे, अपना ख्याल हो जाएगा। त्रिकुट पर्वत पर गजराज राग करते थे बहुत बड़े परिवार के साथ। गर्मियों का दिन था, पहाड़ पर से उतर करके नीचे सरोवर में जल क्रीड़ा करने लग गए। उधर आदमी रोकते क्यों नहीं है? आने जाने वाले को रोकिए, उधर से कोई नहीं आएगा। जल क्रीड़ा करने लग गए। सरोवर में रहता था गराह। गराह ने गज का पैर पकड़ लिया। गजराज भी कमजोर नहीं था, बड़ा बलवान। कभी तो गराह को किनारे खींचते खींचते ले आते थे, और गराह कभी गज को भी सरोवर में ले जाते थे। हाथी स्थल पर रहने वाला, गराह जल में रहने वाला कैसे सकेगा? बड़ी काल तक युद्ध चला। ग्रह से छूटने का बड़ा प्रयास किया, अपना शक्ति अपना बल काम नहीं किया, हार गए। जब आप हार जाते हैं तो किसको बुलाते हैं कि नहीं, पुकारते हैं कि नहीं? किसको?
ऊपर लगता है आकाश में कोई बैठा हुआ है। गज ने भी ख्याल किया, जिस तरह से दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी द्रौपदी ने पुकार की थी। अच्छा, तो पुकार किया तो खाली की कुछ लेकर के हमारे श्रीमान विधायक महोदय जी आए हैं। बाबा खाली नहीं आए, हम कुछ लेकर के आए हैं। आप भी कभी जाते हैं तो कुछ चढ़ा करके नहीं, कुछ तो फूल। गज ने क्या किया, एक कमल का फूल अपने सोड़ से पकड़ करके भगवान के नाम से चढ़ा दिया। भगवान मेरा उद्धार कीजिए। हाथी ने पुकार किया भगवान से मेरा उद्धार कीजिए, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने गराह का गला काट दिया। अब तो भक्त को बड़ा संशय हुआ कि पुकार किया हाथी और उद्धार किया मगर का। पूछा भगवान ये क्या रिवाज, क्या रीत कि हाथी ने पुकार के और आपने गराह का गला काट दिया, इसका उद्धार कर दिया। भगवान बोले नहीं जानते हो जी, जो मेरा चरण पकड़ता है उसका तो हम उद्धार करबे करते हैं, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका भी हम उद्धार कर देते हैं। विभीषण कैसा था, रावण का भाई, राक्षस कुल में जन्मा हुआ, अपवित्र, लेकिन भगवान के शरण में जब आ गए, दृष्टि जब पड़ गया, तो कल जो हमने कहा था उनके दोनों बाहों को पकड़ करके हृदय से लगाया, छाती से लगाया, और कुशल समाचार पूछा। कुशल समाचार क्या कह करके, कहो लंकेश। ये भालू बंदर जो था ना, उनको लगा कि भगवान भूल तो नहीं गए, बोलने में कभी गलती हो जाती है, तो याद कराया भगवान ये लंकेश नहीं है, तो लंकेश का भाई है। जब लंकेश का भाई है तो आप इसको लंकेश कैसे कह दिए? राम जी ने कहा नहीं ये लंकेश है। कैसे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आज से पहले रावण लंका का राजा था, लेकिन आज और अभी से विभीषण लंका का राजा होगा या हो गया। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। क्योंकि वे मेरे शरण में हो गए हैं, शरण में आ गए हैं। मेरा यह स्वभाव है कि जो मेरे शरण में आते हैं उसको हम राजा बना देते हैं। आप कहेंगे और किन्हीं को बनाए, तो बड़ी पुरानी बात है। सदगुरुदेव के शरण में गए कोई राजा बने कि नहीं बने? किनका नाम हम कहेंगे? जो मेरे सामने जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, परम पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज का। कोई बराबरी करेंगे क्या? राजा ही नहीं है, महाराजा। किनके शरण में? सदगुरुदेव के शरण में होने से। राम जी ने कहा जो मेरे शरण में होते उसको हम राजा बना देते हैं। विभीषण मेरे शरण में आया, ये आज से लंका का राजा, लंकापति। अब तो भालू बंदर को और भी थोड़ा हैरानी हुई, भगवान आपके शरण में जो आ जाते हैं उसको आप राजा बना देते हैं। अच्छा, इसी समय रावण भी आ जाए आपके शरण में, तब आप क्या कीजिएगा? जब आने वालों का राजा बना देते हैं तो विभीषण को कहां और क्या बनाइएगा? तो राम जी ने कहा जी सुनो, यो तो रावण आ नहीं सकता है, यदि आ भी जाएगा ना तो भरत जी जो वहां अयोध्या में है ना, हम कहेंगे भरत जी चलो हम सब भाई रहेंगे जंगल में, और रावण को जो है अयोध्या का राजा बना देंगे। क्योंकि मेरा यह स्वभाव है। क्या मतलब? जो सदगुरु के शरण में, भगवान के शरण में, परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, वे राजा ही नहीं होते बल्कि महाराजा होते हैं। किसके शरण में जाएं? पूज्यपाद बाबा सुना रहे थे तो बाबा ही सुनाएंगे। तो हमारे बीच सामने विधायक महोदय जी हैं, अपना थोड़ा सम्मान जल्दी से जल्दी
करके पुनः आगे हम लोग पूज्यपाद बाबा के मुखारविंद से सुनेंगे। परम पूज्य स्वामी श्री व्यासानंद जी महाराज को विधायक महोदय जी चादर भेंट दे रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु व्यासानंद जी महाराज की। हमको भी दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दे दे श्री सद्गुरु स्वामी अनंतानंद जी महाराज को चादर भेंट किए हैं। आगे स्वामी अशोकानंद जी महाराज को गमछा भेंट कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। पटना से आए हुए बाबा को भी चादर भेंट गमछा भेंट कर रहे हैं। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई बात नहीं, हाँ कोई नहीं, पहले जो आए इतना में संतोष कीजिए ना, फिर कल की बात देखा जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज बोलो। महाराज की जय। जैसे कहावत है, श्रीमान को माइक दीजिए थोड़ा देर, माइक। जैसे कहावत है कि अगला आ गया पिछला भाग गया। हम लोगों को तो मिलिए गया, अब पीछे वाले का क्या भाग है कल देखा जाएगा। तो श्रीमान जी से हम निवेदन करते हैं 2 मिनट आप भी कुछ सम्मान में कहें। माइक आगे कीजिए। एक बार हम सब अधिवेशन के इस विशाल जो यहाँ भक्तजन उपस्थित हैं, हम जिनको अपने अंदर बसाए हुए हैं, ऐसे संत शिरोमणि महर्षि मेही के चरणों में कोटि से नमन करते हुए हरिद्वार की पावन धरती से और पूर्णिया की मां पूरन देवी की पवित्र भूमि
पर जिनका बार बार हम सबों को आशीर्वाद मिलता रहा है, ऐसे आदरणीय स्वामी व्यासानंद जी के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं। और हर साल हर बार गुरु महाराज के अलख जगाने का निरंतर प्रयास करने में अग्रणी भूमिका जिनकी सदैव रहती है, ऐसे निरंजन बाबा को भी शत शत नमन करता हूं। मंच पर आसीन हमारे मार्गदर्शक और समस्त संतगण को भी प्रणाम करते हुए, इतनी बड़ी संख्या में हम जिनको सुनने आए हैं, ऐसे सभी माताओं और बहनों भाइयों जो भक्तजन यहाँ उपस्थित हैं, उनके भी चरणों में कोटि से नमन करता हूं। दुनिया और देश में एकमात्र संत जो हुए जिन्होंने हर कोई के हृदय तक एक संदेश देने का काम किया, सब संतन की बलि बलिहारी सिर्फ एकमात्र संत संत शिरोमणि महर्षि में ही जिन्हें ही कहने का काम किया। आज देश दुनिया के सारे संत इसलिए उनकी वाणी को, उनके संदेश को अपने हृदय में बचा कर रखते हैं। व्यासानंद जी को अनेक बार सुना हूं, अनेक बार इनसे आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला है। और अभी निरंजन बाबा भी कह रहे थे कि प्रभु के शरण में जो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। मैं तो आपका सेवक हूं। संत शिरोमणि महर्षि में ही के चरणों में भी सेवक के रूप में हूं। व्यासानंद जी और संतों के चरणों में भी शीश नवाता हूं और आपकी सेवा में भी सदैव हाजिर रहकर शीश नवाते रहता हूं। जो मानव का कल्याण सिर्फ मानव सेवा में ही निहित है, और हम अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो वो सत्संग में निहित है। विकास के क्षेत्र में सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है। कितना ही विकास कर दिया जाए, लेकिन अगर हम अपने का विकास अगर नहीं करते हैं तो सारा विकास किसी काम का नहीं है। आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, सेवा के माध्यम से, सरकार के माध्यम से अनवरत विकास हो रहा है, होता रहेगा। लेकिन आज हम सब जहां पर हैं और व्यासानंद जी को सुनेंगे, संतों को सुन रहे हैं, निश्चित रूपेण हम अपना विकास अवश्य करें। और उसके लिए सबसे सुगम मार्ग है, वो है सत्संग का मार्ग, जो हमें सत्य की ओर ले जाता है, जो हमें अच्छा इंसान बनाता है, जो हमें चरित्रवान बनाता है, हमें गुणवान बनाता है, हमें धैर्यवान बनाता है, जो हमें सेवा का मौका देता है। और हम सेवक बन करके सेवा करते हैं, और सेवा जब करते हैं तो इनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हमारा भी जो है उद्धार हो जाता है। इसलिए मैं भी अपने उद्धार के लिए, अपने क्षेत्र के उद्धार के लिए और जन समूह के उद्धार के लिए, हम जो हमारे श्रद्धेय हैं, जो हमारे श्रेष्ठ हैं, संत शिरोमणि महर्षि के चरणों में कोटि से पुनः नमन करते हुए और व्यासानंद जी से आशीर्वाद की अभिलाषा के साथ सबों संतों को पुनः प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, और आप सबों को भी पुनः नमन करते हुए एक बार पुनः
जो है हम सब गुरु महाराज की जो है सुनने के लिए आए हैं। ये लगातार कल से प्रारंभ है और आज है और कल भी है। और जो निरंजन बाबा ने कहा कि जो पीछे हैं वही सब दिन आगे आते हैं, इसलिए कल भी आपकी सेवा में मैं नहीं तो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति, इसलिए मुझे कल बाहर जाना है और व्यासानंद जी को सुनने के लिए और इस सत्संग में अपनी हाजिरी देने के लिए आज सवेरे जो निरंजन बाबा ने कहा उपस्थित हुआ हूं। एक बार पुनः सदगुरु महाराज की जय पुनः प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।